Assalamu alaikum, my dear viewers. I hope you will be fine. Today we will discuss participles. Today topic we will be covering participles. Participle क्या होते हैं, इनके डिफिनेशन क्या है, इनके अक़साम क्या है, इनके अक़साम के यूजेज क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपल के डिफिनेशन क्या है, पार्टिसिपल के तारीफ़ क्या है। पार्टिसिपल फेल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह सिफ्त के मानों में आता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के तीन अक़साम है। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके पहचान क्या है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके पहचान क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसके डिफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके पहचान क्या है। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद आ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल्स रनिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, कमिंग, डांसिंग, वेटिंग, कुकिंग, गोइंग, ईटिंग, वेपिंग, स्टैंडिंग, स्मोकिंग। हर एक के साथ मैंने आईएनजी लगा लिया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नंबर फर्स्ट स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। नंबर सेकंड क्या है, आई डिसलाइक स्मोकिंग। नंबर थर्ड क्या है, गैम्बलिंग इज़ अ बैड हैबिट। नंबर फर्स्ट जो है स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तंबाकू नोशी एक बुरी आदत है। नंबर सेकंड आई डिसलाइक स्मोकिंग, मैं सिगरेट नोशी को नापसंद करता हूँ। नंबर थर्ड क्या है, गैम्बलिंग इज़ अ बैड हैबिट, जुआ खेलना बुरी आदत है। अच्छा, यहाँ अगर हम देखते हैं तो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम समटाइम्स स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं, मेड में भी लगा सकते हैं, यानी मेड में भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमालात, यानी मतलब ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमालात। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स आ जाओ, कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखो, आई एम ईटिंग मील, ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन यह हमारे पास मेड में आया है ईटिंग, सही है। नंबर सेकंड, दे हैव बीन स्लीपिंग, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। आई एम ईटिंग मील, इसका मतलब ये मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा, नंबर सेकंड, दे हैव बीन स्लीपिंग, वो सोते रहे हैं। अच्छा, नंबर थर्ड, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल शो होता है। दूसरा बात यह है कि इसके बाद जो है हमारे पास नंबर सेकंड इसम सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। देखो, इसमें एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि ये इसमें सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि एज एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, खूबियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। शाइनिंग स्टार, चमकते सितारे, वेपिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, लाफिंग गर्ल, हंसती हुई लड़की। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, नंबर सेकंड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फेल वर्ब की तीसरी फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल्स टॉक्ड, बॉर्न, रिटन, ब्रोकन, बॉइल्ड, शॉन, गॉट। ये हमारे पास क्या है, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखो, आई लाइक हाफ बॉइल्ड, आई लाइक हाफ बॉइल्ड एग, इसका मतलब ये है कि मुझे नीम उबला हुआ अंडा पसंद है। अच्छा, नंबर सेकंड, दिस इज़ अ स्टोलन पर्स, ये
चुराया हुआ पर्स है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स आ जाओ, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। परफेक्ट टेंस अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, इसके बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स, दे हैड ईटन द मैंगोज, ही विल हैव वेट ही विल हैव वेटेड फॉर अस। देखो हमारे पास इसका मतलब कि दे हैड ईटन द मैंगोज, उन्होंने आम खा लिए थे। नंबर सेकंड, ही विल हैव वेटेड फॉर अस, उसने हमारे लिए इंतज़ार यानी कर लिया। सॉरी, इसका मतलब यह है कि उसने हमारा इंतज़ार किया होगा। क्या है? उसने हमारा इंतज़ार किया होगा। अच्छा, नंबर थर्ड क्या है? पैसिव वॉइस के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाओ, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मदर। अच्छा, नंबर सेकंड के वाई वाज सच अ लेटर राइटिंग बाय हर। अच्छा, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय मदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब व्यूअर्स ये है कि बच्चे माँ को यानी प्यारे होते हैं। ए नंबर सेकंड जो वाई वाज सच अ लेटर राइटिंग बाय हर, इसका मतलब है ऐसा खत उससे क्यों लिखा गया। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स आ जाओ, हमारे पास सॉरी, इसको मैं थोड़ा सी डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है, अच्छा यहाँ कह रहा है कि हमारे पास पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के शर्त यह है कि इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल होती है। सही है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? नंबर फोर्थ, सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जो देखो एग्जाम्पल्स, accompanied by her husband she entered the hall. नंबर सेकंड, a lost opportunity never returns। देखो यहाँ accompanied ये सब्जेक्ट के बजाय यूज़ हुआ है। नंबर सेकंड को देखो, lost जो है lost, ये हमारे पास सब्जेक्ट के बजाय इस्तेमाल हुआ है। सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? accompanied by her husband she entered the hall, इसका मतलब ये है कि अपने शोहर के साथ वो हाल में दाखिल हुई। नंबर सेकंड जो है, a lost opportunity never returns, खोया हुआ मौका कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स आ जाओ हमारे पास थर्ड नंबर की तरफ, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की एक और किस्म है जिसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये किसी फेल की तीसरी फॉर्म से पहले हैविंग यानी लगाने से बनता है। हैविंग लगाने से बनता है। एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाओ, हैविंग टेकन द टी शी वेंट अवे। देखो अगर हम देखते हैं तो थर्ड फॉर्म से पहले हमने हैविंग लगाया है। नंबर सेकंड की तरफ आ जाओ, हैविंग ड्रंक द वाटर द क्रू फ्ली अवे। यह हमारे पास ड्रंक जो है ये थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हमने लगाया है। नंबर थर्ड, हैविंग ईटन द मील द सर्वेंट रन अवे। अच्छा, हैविंग टेकन द टी शी वेंट अवे। अच्छा, इसका मतलब है चाय पी लेने के बाद वो चली गई। अच्छा, नंबर सेकंड, हैविंग ड्रंक द वाटर द क्रू फ्ली अवे, यानी पानी पीने के बाद कौवा उड़ गया। अच्छा, नंबर थर्ड क्या है? हैविंग ईटन द मील द सर्वेंट रन अवे। इसका मतलब है खाने के बाद नौकर भाग गया। मतलब ये व्यूअर्स जैसे हम आम रूटीन में ये सेंटेंसेस कहते हैं, वो ये काम करने के बाद चली गई, वो ये काम करने के बाद उसने ये काम किया,